स्वागत है मनीष मैथ्स पर। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि प्रहार बैच यूपीएसआई 2025 चल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। प्रॉफिट एंड लॉस का ये दूसरा वीडियो है और 56 दिन बचा है। देखो, सपना जितना बड़ा रहेगा ना, त्याग उतना बड़ा रहेगा। जैसे बहुत लोगों को नींद आ रही होगी, परेशान होंगे, इधर उधर भटक रहे होंगे, क्या करें क्या नहीं करें। तो ये चीज याद रखिएगा कि जितना बड़ा सपना रहेगा उतनी बड़ी सेक्रीफाइसेस वो आपसे मांगेगा। आपके बीच में बहुत सी अड़चने आएंगी, कभी किसी का तबीयत खराब होना, कभी कुछ होना, लेकिन इन सबको लेके त्याग के चल के आगे बढ़ोगे तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, चलते हैं। ये याद रखिएगा, मनीष मैथ्स का लोगो। आपसे उम्मीद है कि आपको कंटेंट पसंद आ रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा आपको लग रहा है कंटेंट। ठीक है, और कंप्लीट वीडियो देखा करें। चलिए, अब यहां आते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब ये चीज समझिए ध्यान से। अब इस पे आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करना चाहें, एक दुकानदार 1000 रुपए में 10% हानि पर बेचता है। इन रुपयों से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो 10% समग्र एक वस्तु खरीदी और उसको 10% हानि पर बेच दिया और उसे कुल मिलाकर एक इतना समग्र लाभ और हानि बताइए। खरीदा और उसको लाभ और हानि बताना है। ठीक है, चलिए 10% लाभ पर बेच दिया। चलिए, हम क्या खरीदे हैं, देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से, आराम से। हम 1002 मतलब 10,200 में कोई सामान खरीदे, इसको 10% हानि पर बेच दिए, 90/100। ठीक, फिर उससे जो पैसा मिला उससे एक वस्तु खरीदे और उसको 10% लाभ पर बेच दिए, तो 110/100। काट लेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। 9 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 918। फिर हम 11 का गुणा करेंगे, 11 अठे 88 का 8 कैरी 8, 11 का 11 8 19 कैरी 1 99 और ये 100। तो अब हमको देखना है कितने रुपए का हानि हुआ। तो हमको दिख रहा है 102 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। चले, ठीक, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। अगले पे आते हैं। ठीक, एक दुकानदार 610 रुपए में एक वस्तु बेचता है और कुछ लाभ कमाता है। यह लाभ इस वस्तु को 250 रुपए में बेचे जाने पर होने वाली हानि का 11 गुना है। ठीक है, लाभ जो है होने वाली हानि का। चलो, बीच में एक वस्तु आएगी जिसको हम लोग बोलेंगे क्रय। पहले हम 610 में खरीदे तो हमको लाभ हुआ, ठीक है, और 250 में बेचे तो हमको हानि हुई। थोड़ा सा देखें, कट नहीं न रहा है, नहीं, ठीक है, हानि हुई। तो अब जो लाभ है हानि के 11 गुना का, ये 1 है तो ये 11, तो कुल कितना हो गया, 12। ये हम कल बताए थे। 12 बराबर जोड़ लेंगे तो इनके बीच का अंतर कितने का हो जाएगा, 360 का होगा। ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसका क्या गुना, 30 गुना, तो 30 इसमें जोड़ दें तो यानी इसका क्रय मूल्य क्या रुपया, 280 रुपया। तो उस वस्तु को क्या कह रहे हैं, यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है तो उस वस्तु को कितने में बेचे। तो 280 का 10% लाभ कमाएंगे तो 110/100 में बेचेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 88 का 8 कैरी 2, ये 22 2 30 हो जाएगा। तो कै रुपए में बेचेंगे, 308 रुपए में। चले, अगले पे आते हैं जल्दी से। एक वस्तु, ध्यान से समझते चलिएगा। हाँ, एक वस्तु किंडल को 55% लाभ पर इतने में बेचता है। यदि उसे इतने में बेचता तो वास्तविक लाभ कितना होता। वास्तविक लाभ या हानि चाहिए। चलिए, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चले, तो किसी भी चीज को कितने में बेचा गया, 1736 में बेचा गया, तो मुझे 55% का लाभ हुआ, तो 155। तो अगर मैं इसे 728 में बेचूं, कोई दिक्कत तो है नहीं, 728 में बेचूं तो मुझे वो चीज देख लेना, डाटा एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। 728 में बेचूं तो मुझे क्या होगा, 155 गुणे यहां हो जाएगा ये आ जाएगा 728। ध्यान से, 728 बटे नीचे आ जाएगा मेरा 1736। सही है, 4 से काट दे रहा हूं, 4 से काटूंगा, 4 एक कम 4, चारों अट्ठे 32, 18 चौके 72 और 4 दूना 8। 4 से काट दे रहा हूं, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16। ठीक है, 2 से काट दे रहा हूं 91 बार में,
2 से अगर मैं इसको काट दूं तो 217, ठीक है 217। अब ये देखो किसी से कटेगा क्या, देख लीजिए किसी से कोई कटेगा, 31 सत्ते, हाँ 7, 31 से काट दे रहा हूं डायरेक्ट, 31 से 5 बार में, 31 से 7 बार में, 7 से काट दे रहा हूं 13, 13 पचे 65, तो 100 से कितना कम है, 35% की क्या हो रही है हमको, हानि हो रही है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत आराम से। एक वस्तु 1310 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से 750 किग्रा चावल खरीदता है। कल भी मैंने इसका जिक्र किया था, कहा था ये जो चीज है खरीदता है, इसको हम 100 किलो ही खरीदेंगे बहुत आराम से। अब देखो कुछ बच्चे अपने आप को ओवर स्मार्ट बनते हैं, सोचते हैं हमको लग गया है, हम क्यों लगाएं इस चीज को, तो वो जरूर लगाइएगा, ठीक है, तब आपको चीजें समझ में आएंगी कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो ये कितना रुपया हो गया, 13,000, ठीक। वह कुल मात्रा के 90% को, यानी 90 किलो को कितने के रेट से बेच देता है, 190 रुपए के, तो ये हो जाएगा 17100, 17,110 रुपये, सही है। अब 17,100 रुपया हो गया। अब कह रहा है कुल 90% लाभ कमाना चाहता है, यानी 13,000 पे वो इंसान 90% कमाना चाहता है, तो 90/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो डबल जीरो, 13 नवा 100, 13 नवा कितना आ जाएगा, 13 नवा कितना होगा 117, ठीक। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 13,000 है, 90% है, 190% होगा ना, सॉरी 190% होगा, गड़बड़ हो गया हमसे, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया, 190 होगा। तो हम क्या लिखेंगे ध्यान से, डबल जीरो हो जाएगा। अब यहाँ 13 नवा 117 का 7 कैरी 11, 13 कम 13 11 24, इतना, और मैं कितना रुपए कमा चुका हूं, 17100 कमा चुका हूं। तो बचे को कितने में देखो, बचा कितना, 006, और ये कितना हो जाएगा, 17 में से 7 गया, 24 में से 7 गया, 7 बचेगा, हो जाएगा। अब इसको 10 किलो है तो कितने के रेट से बेचूंगा, 700, ये 90% था और ये 10% यहाँ, 760 रुपये, बहुत अच्छे से देखा, कैलकुलेशन है, बस इसको निकालते चलो जल्दी से। 2 बैग 550 रुपए प्रति के हिसाब से खरीदा, जब दोनों जगह परसेंटेज सेम रहेगा तब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे कर देना है कितना, सीधे 24 का स्क्वायर बटे 100, और ऐसे कंडीशन में हमेशा हानि होगी। कल ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, हमको समय ज्यादा नहीं गंवाना है, तो ये आ जाएगा 576 में हानि होगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कि एक वस्तु 55% लाभ पर जाती है, इतने में बेचेंगे तो कितने परसेंट का, ये देखो कैलकुलेशन के लिए आया है, ठीक है, लाभ और हानि होगी। चले तो देखो, जब मैं इसको कितने में बेचा हूं, 33,170 में बेच रहा हूं, तो 55% के लाभ पर जा रहा है 155, तो कह रहा है इसको अगर 10700 पे बेचूंगा तो कितने में जाएगा, तो 1.5 गुणे आंसर आ जाएगा 10700 बटे नीचे 3117 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको काटना चाहूं तो अगर देखता हूं काट के, तो 7 त्रिक 21, ये देखो एक जीरो था ना यहाँ पे, सॉरी एक जीरो था, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट गया, 107 से काटूंगा 10 बार में, 107 से कटेगा ये 3 और 1, 31 बार में, 31 से ये कटेगा 5 बार में, यानी डायरेक्ट कितना परसेंट, 50% आ जाएगा। देखो अब पहाड़ा आपको स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, वो अगर कैलकुलेशन बढ़ा रहा है तो आप भी पहाड़ा बढ़ाओ अब, तो यानी 100 रुपए की चीज 50 में बिकी तो क्या परसेंट की हानि होगी, 50% की हानि दर्ज की जाएगी। चले अगला, अब किसी चीज को देखो क्या कह रहा है, कितने की हानि खरीदे, अब ध्यान से समझना, मेरी खरीदारी कितने की है, ध्यान से 10400 में खरीदे हैं, पहले 20% लाभ लेकर बेचे तो 120/100, और फिर 20% की हानि तो 80/100, तो कितने रुपए में होता, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 12 का गुणा करते तो 12 48 आता, फिर 8 का गुणा करते 8 अट्ठे 64 का 4 कैरी 6, 32 6 38 कैरी 3, और 16 3 19 कैरी 1, 8 एक कम 8 1 8 1 9 हो जाता, तो मेरा 100 रुपए का लॉस होता, 16 उधर और 16 उधर, यानी 400,
₹16 की हानि दर्ज करता मैं। ठीक है, सीधे आप चाहते तो 4% भी निकाल सकते थे, 20² बटा 100 करते, उसका 4% निकालते तब भी हो जाता। अगली बार हम लोग उसी तरह करेंगे। ठीक है, एक दुकानदार एक वस्तु बेचता है और कुछ लाभ कमाता है, 300 में बेचता। चलिए ठीक है, बहुत आराम से क्रय मूल्य बीच में होगा, ये क्लियर है। अगर ये 300 में बेच रहा हूं और यहाँ 860 रुपए में बेच रहा हूं तो यहाँ लाभ होगा। तो वस्तु 300 में बेचने पर अर्जित लाभ 13 गुना के बराबर हानि हुई। अर्जित लाभ से 13 गुना के बराबर हानि हुई। हानि 13 गुना, देखिए अर्जित लाभ के 13 गुना, तो अगर लाभ 1 अर्जित करूंगा तो हानि कितनी हुई? 13। तो 13 1 इधर हो जाएगा उल्टा, एकदम ध्यान से समझना। तो 14 और 14 बराबर, इनके बीच का अंतर देख लेंगे 560। इसका क्या गुना? 40। तो सीधे इसका 40 करेंगे, तो इसका 40 करेंगे तो 520। कम वाले में जोड़ के हम पहुंच जाएंगे क्या रुपए में? 820 रुपया उस वस्तु का क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। सही है, तो 820 क्रय मूल्य हो गया। और इसको क्या परसेंट लाभ लेकर बेचना है? 30%। तो 130/100, 00 से 00 मेरे माई भाई कट जाएगा। यहाँ 13 दूना 26 का 6 कैरी 2, ये आ जाएगा 1066। ठीक है, आंसर चेक कर लीजिएगा, 1066 है ऑप्शन में डी। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा बहुत अच्छे से। एक घड़ी बेची जाती है, कैलकुलेटिव है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वैल्यू कट रही है तो हिम्मत जुटा के काटा जाएगा। ठीक है, एक घड़ी बेचने पर एक आदमी को 22% की हानि होती है। चलो 22% की हानि होती है, तो अगर 22% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य चाहिए। 22% हानि हो जाएगी तो 78, और 78 बराबर भाई ये कितना हो जाएगा? अगर काटेंगे तो 16536 के मूल्य पर एक घड़ी बेचकर इतने की हानि हुई, तो घड़ी का क्रय मूल्य चाहिए। तो घड़ी का 13 से तो कटेगा नहीं, 13 कम कटना तो चाहिए, 13 छक्के 6 से भी कटना चाहिए। तो पहले हम किससे काट दे रहे हैं? 13 से काट रहे हैं। 13 कम 13, 3 और 5 हुआ, 3 और कितना हो रहा है? 3 5, 13 दूना 26, 9 3, 13 सत्ते 91, 13 दूना 26 हो गया। ये 13 से कटा 6 बार में, 6 से काट देंगे, 6 दूना 12, 6 एक कम, 6 और 6 दूना 12। सही है, 212, यानी 1% बराबर 212। तो 100% निकाल लोगे। कैलकुलेशन का खेल है 2100। ये सारे कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त हैं, इसको आराम से डील करना सीखिए। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन को देखिएगा। एक वस्तु बीच में रख रहे हैं, एक वस्तु है 11,000 रुपए में बेची जा रही है, 11,000 में बेची गई और इसको 555 में बेची गई। ध्यान से, तो प्राप्त लाभ हानि से 20% अधिक है। हानि अगर 100 होगा तो लाभ हमारा 120। मेरे भाई हम काट लेंगे, तो ये कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 5 बार में, दोनों दो तरफ है, तो हमारा आ जाएगा 11 बराबर, ये कितना आ जाएगा? 5500। तो यहां काटेंगे कितना गुना? 500 गुना। कितना गुना? 500 गुना। तो हमारा इसका 500 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2500। कितना आ जाएगा? 2500। 500 गुना करेंगे तो 2500, और 2500 रुपए यहाँ जोड़ के हम देखेंगे तो मेरा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8,000 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। अब क्रय मूल्य को क्या, क्रय मूल्य ही चाहिए ना, तो क्रय मूल्य चाहिए हमको, तो आंसर क्या मार देंगे? 8,000। चलिए बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं भाई हम लोग, क्वेश्चन को इतने प्रॉपरली तरीके से डील कर रहे हैं ना कि वो चीजें आपको समझ में आएंगी जब आप वीडियो देखेंगे ना आराम से बीच में। और यहाँ बेच रहे हैं 11, देख लो 125 में। ठीक है, ये मेरा बीच में कहीं क्रय होगा। अब देखेंगे क्या कह रहा है, बेचने पर होने वाली हानि से 25% अधिक है। तो अगर मेरे भाई ये 100 है तो ये 25 होगा, 125 काट लेंगे तो 5 और काट लेंगे 4। ये बहुत हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट है, इतना सवाल में करा दे रहा हूं उस पे कि आप भी याद रखेंगे कि किससे पाला पड़ा है। 1025, क्योंकि ये इसका दुगना है तो अंतर उतना दिख रहा है। ठीक है, तो हमको एक का वैल्यू चाहिए, तो एक की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो 9 एक कम 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 पचे 45। तो हमको इसका क्या करना पड़ेगा? 12 25 गुना ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ लेंगे तो 2500 के 100 00 कैरी 48 1 49 आएगा इतना। बोलिए, तो हमको इसको जोड़ना है
तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, जोड़ने पे जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य मेरा बनेगा 151925 है आंसर में कोई, तो है बी ऑप्शन। चले, बहुत तगड़ा कैलकुलेशन है आज, कैलकुलेशन कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन आए तो कैलकुलेशन का मूड भी होता है कि उस हिसाब से कैलकुलेशन का मूड बनाना पड़ता है, ठीक है। चलिए 42 नंबर याद रखिएगा। एक दुकानदार इतने रुपए में सामान बेचा, इस प्रक्रिया में 23% लाभ कमाया। अगर इतने में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो ये दशमलव में आएगा तो कैलकुलेशन आपको परेशान करेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन से डरना नहीं है हमको, ठीक है। चलिए 23% का लाभ अर्जित करते हैं तो ये आ जाएगा 123% बराबर सीधे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29,520। अगर मैं इसी चीज को कितने में बेचूं, 25,800 में बेचूं तो मुझे क्या होगा। तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ 123 इंटू 25,800 और ये चला आएगा नीचे, बोलिए 29,52,0। सही है, इसको लिखना पड़ेगा नीचे, तो 0 से 0 मेरा कट जाएगा, ठीक है। 3 से काटेंगे, देखेंगे कट जाएगा क्या, तो 3 से काटने पे कट रहा है। 3 से काटेंगे कै बार में, 41 बार में ऊपर। 3 से यहां काट लेंगे, 3 9 27, तीनों 8 24, 3 चौके कट जाएगा। सही से देखना, कोई दिक्कत नहीं ना है। 41 से अभी देखेंगे, होल्ड करेंगे और छोटा कर लेते हैं। 4 से काट रहे हैं, 80 है ना, 6 चौके 24, 4 चौके 24, 25, ठीक है। 4 से यहाँ काट रहे हैं, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 छक्के 24, ठीक। अभी भी 3 से कटेगा क्या, हाँ तो 3 से ये वाला कट रहा है कि 9 से कट जाएगा, नहीं 3 से कट रहा है। 3 से कट जाएगा, 8 और 2 82 कट जाएगा पूर्णतः मेरे ख्याल से, 8 2 82 हो गया, ठीक। और यहाँ कितनी बार में कटेगा, 3 से, 3 से काटेंगे तो दूना एकम 25 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे 41 से कट जाएगा 2 बार में, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 107.5। तो कितना ज्यादा हो रहा है, 7.5% का लाभ पे जाएगा, 100 से कितना ज्यादा। चले नेक्स्ट कैलकुलेशन देखिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य, मैंने कल भी इसको डिस्कशन कर लिया था, ध्यान से समझिएगा। क्रय मूल्य और इतने के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 2110 का सीपी किसके बराबर है, 1688 के एसपी के बराबर है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीपी बटा एसपी, ये तो कंफर्म है कि इसमें लाभ हो रहा है। 1688 बटे नीचे कितना हो जाएगा, 2110, ठीक है, 2110, ठीक। अब हमको इसको पहले और छोटा करो, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करेंगे, ठीक है। तो पहले 2 से काट ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा 844, 2 से काट रहे हैं 1055, सही है। अब इससे ज्यादा छोटा करने की आवश्यकता ज्यादा हमको समझ में नहीं आ रही है, सीधे अंतर देख लीजिएगा। अंतर आ जाएगा 211 बटा 844, क्योंकि गुना हमको दिख रहा था इसलिए हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, 4 से काट देंगे और ये आ जाएगा क्या परसेंट, 25%। चले अगला, जैसे लगता है ना कैलकुलेशन में कितना ज्यादा थक गया, केवल लाभ हानि का जब रहे तो एकदम थकावट कर देता है। चलिए अब देखिए, किसी चीज को इतने में बेचे, 11544 में बेचे तो मुझे लाभ हो रहा है, और 57772 में बेच रहे हैं तो मुझे हानि हो रही है, ठीक है। बेचने पे हानि से 22% अधिक है, तो मेरे भाई ये 100 तो ये 122, 2 से काट लेंगे, ये 61 आ जाएगा और ये 50 आ जाएगा। तो इनके बीच का अंतर 111, 111 बराबर इनका गुना ढूंढेंगे तो वो आ जाएगा 5772। तो हम इसका गुना ढूंढने जाएंगे तो 52 टाइम्स मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा, 52 टाइम्स, ठीक है। गुना ढूंढ लीजिएगा, बहुत स्पेशलिस्ट है। 555 आएगा, 2 2 बचेगा, तो 52 टाइम्स, सही है ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो इसका हमको 52 करके उसमें जोड़ देना है, तो ये करेंगे 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10, कैरी 1 25 1 26। अब इसको जोड़ लेंगे, क्रय मूल्य हमको चाहिए तो क्रय यहीं बैठेगा, इसमें जोड़ेंगे तभी पहुंचेंगे। तो क्रय मूल्य आ जाएगा 2 7 3 कैरी 7 1 8 83 72, ऑप्शन डी। चले बहुत टफ तरीके से हम लोग निकलना है चीजों को, लागत मूल्य चाहिए, ठीक है। बहुत आसानी से देखिए, बहुत ज्यादा बहसबाजी करने का कोई मतलब नहीं है, हम कैलकुलेशन करने पे डिपेंड है तो कैलकुलेशन ही करना है, ठीक है।
77%, 23% की छूट दी जाती है, तो वो चीज कितने में मिल जा रही है? 16401। देखो गुना है, इट मीन्स कि वो कटेगा, ठीक है, वो कटेगा, कितनी बार में कटेगा ये चीज देखना है। तो हम इससे इसको काटेंगे, 2 बार में जाएगा, तो 154 बचेगा, 10 आएगा, 154 जाएगा, 10 बचेगा, तो 1 बार में जाएगा, फिर लास्ट में 1 है तो 3 आएगा ही आएगा, 213 गुना। तो हमको क्या चाहिए? 100 का 213 गुना, यानी आंसर आ जाएगा इतना, 21,300। बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग निकल आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना टाइम हो रहा है हम लोग? हाँ 43। चलिए 20 मिनट में हुआ। अगला देखते हैं। ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 445 रुपया खर्च किया। कल भी हम लोग किए थे। अगर 445 रुपया खर्च करेगा तो मैं अपने पास से दूंगा प्लस 445, हो गया। अब इस पे क्या होगा? फिर से 30% के लाभ पर बी को बेच दिया गया 130/100, फिर इसको लाभ पर बेचा गया 10% की हानि पर 90/100, फिर इसको लास्ट में 20% के प्रॉफिट पर 120/100, और वो सामान कितने में बिकी? 1404 में। चले, तो ए के लिए खरीदारी कितनी चाहिए? चलो, तो 3 जीरो से 3 जीरो हम यही काट लेंगे, कट जाएगा। 13 से काटेंगे, 13 एक कम 13, 0, 13 अट्ठे 104, 12 नवा 108 से पूर्णतः कट गया, कट गया। तो ये आ जाएगा मेरा कितना? x प्लस 445, और नीचे ये बच गया है तो 1000 उधर चला जाएगा, 1000 चला जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? x बराबर, यहाँ 445 इसमें से घटा ले तो आंसर आ जाएगा 5 5, ठीक है, 5 5 5, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बहुत तगड़े तरीके से। वाह, चलो कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है। 145% लाभ पर बेचते हैं। चलिए 145% लाभ पर बेचते हैं तो वो 15,995 में, अगर 770 में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो हमको लिखना पड़ेगा 145 गुणे 770 बट्टे, ये आ जाएगा कितना? 1595, ठीक है। चले 11 से काटेंगे 7 बार में, 11 से कट जाएगा ये, 11 कम 11, 11 चौके 11 पचे 45, 45 से 45 कट गया, यानी क्या परसेंट? 70%, यानी क्या परसेंट का नुकसान हो गया? 30% की हानि। देख लो, इतना जबरदस्त कैलकुलेशन आपको कभी नहीं मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बहुत जबरदस्त तरीके से लगा हूं, ठीक है। बस इस बार अब आपका साथ नहीं दे रहा है, और आप अब ये नहीं कह सकते कि सर आप रेगुलर नहीं है, ठीक है। चलिए मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ। एक दुकानदार ने 1080 में एक वस्तु खरीदी और 30% लाभ और 30% हानि पर उसे कुल कितने परसेंट का? देखो इस कंडीशन में केवल हानि होती है, ठीक है, वही सवाल है। अब मैं बोला हूं डायरेक्ट करूंगा, तो मैं करूंगा 30 का वर्ग बटा 100, यानी 900/100, यानी 9% की हानि होगा, डायरेक्ट 9% की हानि होगी। तो हम सीधे क्या निकालेंगे? 10600 का 9% निकाल देंगे, 9/100 मुझे हानि चाहिए 00, तो सीधे 954 की हानि दर्शाएंगे। मैं बोला था कि अगली बार जब सवाल आएगा तो ट्रिक कॉन्सेप्ट चेंज कर दूंगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये चीज याद रखिएगा, ये सब ट्रिक आपको मिलेंगे नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, लगे रहो इसमें। अब देखिए, एक चीज को मैं 830 रुपए में बेचता हूँ। चलिए, एक चीज को अगर मैं 830 रुपए में बेचता हूँ, ठीक है, तो लाभ होता है, और जब इस वस्तु को 350 में बेचता हूँ तो मुझे हानि होती है। अर्जित लाभ के 15 गुना के बराबर, तो उस वस्तु पर हुई हानि अर्जित लाभ के 15 गुना। तो लाभ अगर मुझे 1 होगा तो ये मेरा 15 होगा, 15 1 16, और 16 बराबर कुल कितना हो जाएगा मेरे भाई? 480 होगा। अंतर देख लो, सीधे घटा लेना है, इसका क्या गुना? 30 गुना। तो हम इसमें जोड़ ले 15 तिया 450 रुपया जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य मिलेगा। तो क्रय मूल्य मेरा क्या रुपया? 800 रुपया। अब 800 रुपया के मूल्य में वस्तु कितने परसेंट? 20% लाभ पर बेची गई, तो 800 की वस्तु 20% लाभ पर बेची जाएगी तो 960 रुपए में बेची जाएगी, एकदम कंफर्म है। 10 से 10 कट गया, 12 अट्ठे 96, 96 का 0 कैरी 960, आंसर हो जाएगा। चले अगला, ठीक है। 10% हानि। अब देखो, मैंने ये ट्रिक कहा था कि जैसे अगली सवाल आएगी मैं ट्रिक चेंज करूंगा। 10% लाभ 10% हानि है, तो सीधा हम क्या करेंगे? 10 का वर्ग बटा 100, यानी मुझे क्या परसेंट की हानि होगी? 100/100। ये हानि कंफर्म है, 00 कट गया, यानी 1% की हानि दर्ज की जाएगी।
रुपया कितना है 105, 105 का 1% निकाल लेंगे तो 1/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हानि क्या रुपए की 105 रुपए की हानि, यानी ऑप्शन क्या ले लेंगे हम डी, ऑप्शन क्या ले लेंगे डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला देखिएगा 1000 रुपए में एक वस्तु बेचता है तो उसे कुछ लाभ होता है, और 325 में बेचता है तो हानि होती है। चलिए 1000 रुपए पे कुछ लाभ होता है और 325 में बेचता है तो हानि होती है। उसके द्वारा बेचने पर लाभ के 14 गुने के बराबर हानि हुई, 14 गुने के बराबर हानि हुई, तो लाभ अगर 1 का तो 14 की हानि। ठीक है, हमारा सीधा कॉन्सेप्ट है, ये 15 हो जाएगा, 15 बराबर हो जाएगा 700, ब्लंडर हो जाएगा 675, घटाने में गड़बड़ी हो जाती, 15 चौके 15 पच्चे 45 गुना, तो हम सीधा यहाँ देखो इसका एक 45 कर दें, अब इधर चेंज करना क्योंकि 45 गुणे 90 कौन करेगा। ठीक है, तो 45 यहाँ से घटा देंगे, तो 45 रुपया यहाँ से घटाएंगे लाभ में से, अब इधर नहीं कर रहे हैं, इधर करते तो हमको 45 गुणा करके चलना पड़ता। ठीक है, फिर उसमें जोड़ते, अब 45 यहाँ से घटा देंगे तो कितना रुपया हो जाएगा 955, और 955 को क्या परसेंट लाभ लेकर बेचना है 40%, तो 140/100 कर ले, तो बताओ 10 से 10 कट गया, 5 से काटेंगे 191/2, 2 से काट देंगे 7, 7 का गुणा करेंगे 7 1 कम 7, 7 है ऑप्शन में, सब में है, 7 9 63 का 3, 3 7 है सब में है, कैरी 6, 7 1 कम 7 6 13, तो कितने में बेचते 1337, सी ऑप्शन। चले ना, बहुत जबरदस्त ट्रिक देखिएगा, इस बार हम लाभ की तरफ से कर दिए, लाभ में से घटाएंगे तब क्रय मिलेगा, और हानि में जोड़ेंगे तब, क्योंकि यहाँ 14 गुना करना पड़ता, थोड़ा मेरा समय बर्बाद होता। ठीक है, चलिए 22 नंबर पे आज का 22वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, 52 क्वेश्चन हो गया कल, क्योंकि 30 हो गया था। चलिए 2018 में बेचने वाली हानि, 2018 में बेचने पर होने वाली हानि 2017 में लाभ का 65% है। चलिए, तो अगर मैं कितने में बेच रहा हूं 2447, घटाइएगा, इसको घटाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 2018 हो जाएगा, 2018 हो गया, तो यहाँ क्या कह रहा है, इस वस्तु पर दोस्तों बेचने पर होने वाले लाभ का 65% है, हानि क्या हो रही है लाभ का 65, तो लाभ अगर 100 होगा तो ये 65 होगा, 5 से काट देंगे 20 बार में, 5 से कटेगा 13 बार में, यानी ये आ जाएगा 33, और 33 बराबर इनके बीच का अंतर बैठाना है हमको, तो अंतर बैठाना है, तो 4 to 9, 4 to 9 काटिएगा, 33 से अगर काटेंगे तो 33 1 कम 33, 33 13 गुना हो गया। ठीक है, तो अब हमको क्या कर दें सीधे बताइए, हमको क्रय मूल्य चाहिए, तो देखो ये वाला करो चाहे ये वाला, 113, इसमें 13 का गुणा करोगे 13 3 169, यानी 169 आपको घटाना पड़ेगा, तभी आप क्रय पा पाएंगे, तो घटाएंगे सॉरी जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हानि में जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 2, तो कुछ गड़बड़ हो गया। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इनके बीच में रेट आना चाहिए ना, रेट तो सही है, रेट वही है, ऑप्शंस गड़बड़ है क्या, चलो आंसर बोलो, 2187 है आंसर आया है ना, हाँ तो ये ऑप्शंस गड़बड़ है। ठीक है, ये ऑप्शंस गड़बड़ हैं, ये आपके राइट आंसर है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये ऑप्शन सारे के सारे गड़बड़ हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक भूखंड है, ये इतने का भूखंड है, इसको समझिएगा, 2656 में एक बेचा जाता है तो मालिक को 23% की हानि होती है, तो 23% लाभ प्राप्त करने के लिए भूखंड कितने में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, 23% की हानि होती है, सीधा लिखिए 77% बराबर कितना, तो ये आ जाएगा 2656 हो जाएगा। तो पहले हम इसको 11 से काट लेंगे, दूना 22, ठीक है 22 हो गया, 4 44 1 के 25, सही है। ठीक, और ये कटेगा 7 बार में, 7 से फिर काटेंगे इसको, 7 से 7 त्रिक के 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35 हो जाएगा।
तो हमारा सीधे आ जाएगा 1% बराबर 345। तो हमको मान किसका चाहिए, 123% लाभ पर बिके। तो 123% लाभ पर जब कोई चीज बिकेगी तो हमको इसमें 345 में, देखिए 345 में 123 का गुणा करना पड़ेगा। डिजिटल सम कर पाए तो डिजिटल सम कर लेंगे। 3 और 6, 6 3 18, 18 जोड़ेंगे तो 9 आना चाहिए। ठीक है, हमारा 9 आना चाहिए। ठीक है, तो जिसपे 9 आएगा उसको रखेंगे। 5 4 9 कट गया, ये 8 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। यहाँ 5 4 9 हो गया, 7 3 10, ये 9 आ रहा है। ठीक है, 7 3 9 आ रहा है, यहाँ 5 4 9, 7 3 10, 1 आ रहा है। 5 4 9, यहाँ 7 आ रहा है, तो मेरे ख्याल से यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो आप गुणा कर लीजिएगा 3 अंक का ट्रस्ट वैल्यू रख के। ठीक है, नहीं तो डिजिटल सम, इतना समय नहीं है तो निकलेंगे हम लोग। एक दुकानदार 2 बैग में 55 प्रत्येक पर बेचता है। एक पर उसे 25% का लाभ और दूसरी पर 25% की हानि। लाभ चाहिए, हानि चाहिए, सीधे लाभ हानि है तो सेम परसेंटेज है तो कोई दिक्कत नहीं। सीधे हम लिखेंगे 625 बटा सीधे 100, तो आंसर 6.25। इस कंडीशन में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। तो 6.25% की क्या कर ली जाएगी, हानि। चले, फिर गड़बड़ हो गया क्या, 55 पे ही आ गए, फिर 2 बार 55 लग गया क्या। अच्छा 54 सही है, 55 है। अब आए, चलिए ठीक है। 75 में 65% हानि पर बेचता है, अगर इतने में बेचेंगे तो उसे कितने परसेंट का वास्तविक लाभ या हानि होगा। ठीक है, चलिए, हानि हानि लाभ लाभ, 2 लाभ दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो देखिए 65% में बेचते हैं, 65% हानि पर बेचते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो 65% हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 35, और 35 बराबर कितना हो रहा है, 75 25। तो अगर मैं इसको कितने में बेचूं, 34 400, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अगर मैं इधर करूंगा तो ये आ जाएगा 35 गुणे 34 400, और ये नीचे क्या आ जाएगा, 75 25 हो जाएगा। बोलो, तो कुछ नहीं करूंगा मैं, अगला कैलकुलेशन अपना आसान करने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इस चीज को, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो मैं 75 25 भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। 25 से अगर मैं इसको काटूं, ठीक है, देखता हूं, 25 से काटूंगा तो 25 से कटेगा 4 बार में, 25 से काटूंगा तो ये आ जाएगा कितना, 301 हो जाएगा। 7 से अगर मैं उड़ाना चाहूं, उड़ जाएगा। 7 पछे 7 से काटूंगा, 7 चौके 28 और 7 त्रिके 21। ठीक है, अब मुझे कहीं भी काटना है तो मुझे देख के ही काटना है, तो मैं इसको डायरेक्ट उड़ा दूंगा 8 बार में। 320 8 बार में कट जाएगा, 8 पचे 40, 40 चौके 160। तो 100% से कितना ज्यादा, 60% का लाभ अर्जित करेगा। चलिए, बहुत जबरदस्त तरीके से निकलना है हम लोग क्वेश्चन से। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको यहाँ ध्यान नहीं देना है। 150 किलो पे ये आपको फंसा देगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को फंसा देगा, मैं शुरू से कह रहा हूँ। 100 किलो ले लूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 16,000। ठीक है, इसमें से 200 रुपए के रेट से क्या कितना सामान बेच दिया, सॉरी 50% सामान इसमें से बेच दिया। 50% कितने के रेट से बेचा हूं, 200 के, यानी आ जाएगा 00 000 5 दूनी 10, 1 लाख हो जाएगा क्या, 10,000 ना, 30, हाँ ठीक है 10,000। अब बचा 35% समग्र चाहिए, तो 16,000 का 35% समग्र चाहिए, 135 बटा 100, 00 से 00 कैंसिल, 0 16 पचे 80, 0 8 16 3 48, 8 56 का 6 कैरी 5, 16 कम 16 5 21, सही है। तो इतना रुपया अगर मुझे कुल कमाना है, और जिसमें से मैं कितना कमा चुका हूँ, 10,000 रुपया मैं कमा चुका हूँ, तो कितना और कमाऊंगा, 11,600 रुपया। और कितना रुपया है मेरे पास, किलो कितना बच गया, 50 अगर यहाँ है तो ये 50 बचेगा, तो 0 से 0 काट दूंगा तो ये कटेगा 5 दूना 3 दूना, सही है, 232 के रेट से इसको निकाल दूंगा। चले, बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन। ठीक, ये याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन के साथ मैं आपके मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, अगला देखते हैं। ठीक, ये देखिएगा ध्यान से। अब क्या कह रहा है कि बेचकर 15, एक दुकानदार 15% हानि होती है तो उसको कितने रुपए में खरीदेंगे कीजिएगा कि उसको
क्रय मूल्य हो, ठीक है। 15% हानि यानी 85% बराबर सीधे कितना कर देंगे हम, देख लीजिए 153, ठीक है। और मैं 85 से इसको उड़ाना चाहता हूं तो 17 के टेबल में आएगा 5% और 17 के टेबल में आएगा ये कै बार में, 9 बार में। 17 9 153, 5 से मैं इसको काट दे रहा हूं तो 1% बराबर कितना, 18। 1% बराबर 18, तो 100% हमको चाहिए, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1800, ठीक है। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, मैं अपने शर्तों पे सवाल को लगाता हूं, ठीक है। किसी से उम्मीद नहीं करता हूं कि मेरे शर्तों पे आप कभी कायम रहिए। चलिए अगला लिखिए, एक दुकानदार 30% की हानि पर बेची गई वस्तु को 650 रुपये अधिक में बेचता तो 35% लाभ हो जाता। चलो बहुत अच्छी सी बात है। अगर मान लो कोई भी चीज 30% हानि पर बेचे तो 70 में बेचते, अगर इसको 650 रुपया अधिक लेकर बेचते तो मुझे कितने का लाभ हो जाता, 35, तो 135 में बेच देते, ठीक। तो मुझे कै रुपए का लाभ अधिक हुआ, 65% का, और 65% बराबर 650 रुपये अधिक में बेचा हूं, इसका कै गुना, 10 गुना। तो वस्तु का क्रय मूल्य 100 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। 1000, चले बहुत आराम से चीजों को करते हुए हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है। 100 इतने में हानि पर जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, हम लिखेंगे 82% बराबर, ध्यान से समझना, हम 82% बराबर लिखेंगे 1599, हो जाएगा। 82% हमको क्या चाहिए, 100% चाहिए, तो ये कंफर्म है कि ये चीज कटेगी, 2 से तो नहीं कट रही है, सीधे हमको 41 से काट के 2% बनाना पड़ेगा। तो 41 से काट दिया, इसको 41 से काटो तो 41 चौके, 41 चौके बनेगा 164, ज्यादा हो जाएगा। 41 तिया चलना पड़ेगा, तो तिया चलेंगे तो ये आ जाएगा 41 तिया 123, और 123 हो गया, 159 में से 123 जाएगा तो मेरा यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 36, 9, तो 9 बार में चला जाएगा, 41 नवा, तो 41 नवा ये चला गया 39 बार में, तो 2% बराबर 39। हमको क्रय मूल्य चाहिए 100, तो इधर किससे गुणा कर दें, 50 से, तो इधर भी किससे गुणा कर दें, 50 से। 0 5 45, कैरी 4 15 4 19, तो 19 50। बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग चीजों को निकाल के खत्म कर रहे हैं, ये चीज याद रखिएगा। अब 520 में एक वस्तु को बेचने पर होने वाली हानि, ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर आपसे यही उम्मीद रहेगी कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसको जबरदस्त तरीके से मेरी मदद करेंगे। प्लीज आपसे अनुरोध है, देखो हम बार बार कह रहे हैं, हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं और मैं अपने एकदम लास्ट पड़ाव पे ट्राई कर रहा हूँ। अब आपसे उम्मीद है कि आप कितना इसको कंटेंट को फ्रूटफुल बना रहे हो, मेरे लिए शेयर कर रहे हो लोगों को, वो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए अब क्या बोल रहा है, बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है, लाभ का, यानी लाभ मेरा 100 होगा तो ये 60 होगा, काटेंगे तो 5 और काटेंगे तो 3, 5 3 8, और 8 बराबर इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 51 20, गुना ढूंढेंगे, 8 छक्के 48, 8 चौके 32, सही है ना, और ये कितना 0, 640 गुना, तो हमको क्रय मूल्य चाहिए, तो हम इसी में 640 कर लें, बोलो 640 करके जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0 दूना 12, कैरी 1 18 1 19, सही है। तो अगर मैं जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 19 9 60 और ये आ जाएगा 70 40, क्या आ जाएगा 70 40 क्रय मूल्य। ऑप्शन देखो कौन सा है, पहला, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये कंटेंट खत्म हो रहा है और आपसे ये तरीका हम बार बार कह रहे हैं। देखो 30 क्वेश्चन हो जाएगा, फिर कल 30 क्वेश्चन कराऊंगा, इस तरीके से करके मैं धीरे धीरे लोगों की तरह बहसबाजी नहीं कि 36 दिन में खत्म कर दूंगा उड़ा उड़ा के, नहीं, कंटेंट पढ़ा रहा हूं आपको। और जब ये मेरा प्रहार बैच अगर अच्छे से अगर आप लोग चला दिए तो इसके बाद से मैं तुरंत एनटीपीसी पे चला जाऊंगा और एनटीपीसी पे फोकस करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। कंटेंट में कोशिश कर रहा हूं कि अपनी तरफ से बेस्ट दूं, बस आपका सहयोग मिले, जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।